उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत, यह मन तुझे चितारे। दुख सोग इस मन की चिंता, दुख सोग इस मन की चिंता, तुझे ही भावे सारे। उठत बैठत सोवत जागत, यह मन तुझे चितारे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज 5 तारीख है जनवरी की, और मैं अपने गुरुजी महाराज की बेटी शिखा, विपिन भैया और सौम्य भाभी के चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। थैंक यू हेमा आंटी, हमें कल इस डिवाइन शब्द सुनाने के लिए। ये शब्द मुझे बहुत पसंद है और बहुत 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 थैंक यू आपका। संगत जी, मेरे प्यारे विपिन भैया को राम राम, सौम्य भाभी को राम राम, और मेरे प्यारे इस संगत परिवार को राम राम। सब पे भगवान अपनी कृपा बनाए रखें। एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी आज रात का। रात में कल हम जोत नहीं जला पाए, क्योंकि जब हमारे घर में जैसे कि किसी का अवसान होता है तो हम लोग जोत नहीं जलाते हैं, तो रिलेटिव में थी तो कल के दिन हमें नहीं जलाना था। तो आज सुबह जैसे ही मैंने जोत जागृत करनी चाहिए, तो गुरुजी ने मुझे एक हुक्म दिया कि ऐसे नहीं, तुम्हें ये करना है, देसी घी का जोत जला। तो मैं तो देसी घी का ही जलाती हूँ, लेकिन जो हमने कल ही हमारे पतिदेव ने जो मंगवाया, तो गुरुजी ने हुक्म दिया कि उसमें से लेके आ। तो शायद ये सुमन की सेवा हो जाती, इसलिए गुरुजी ने कहा होगा। उन्होंने देसी घी और लौंग का दिया जलवाया अपने स्वरूप के समक्ष। और एक चीज़ और गुरुजी, उन्होंने एक चीज़ और कहूँगी संगत जी, बड़े मंदिर से इस बार जो मुझे नज़रिया का वो ब्रेसलेट ब्लेस हुआ था। मैं कभी ब्रेसलेट पहन के नहीं सोती हूँ, लेकिन आज ना मैं वो पहन के गुरुजी ने मुझे सुलाया। दाहिने हाथ में रात भर ब्रेसलेट मेरे हाथ में रहा, और ये कभी-कभी होता है। कभी-कभी गुरुजी मुझे ऐसे कुछ करवाते हैं, या तो मैं अपने पेंडेंट को पकड़ लेती हूँ रात भर, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कभी स्वरूप ले लेती हूँ। तो कभी-कभी ना वो खुद आप अपने आप हो जाता है, कोई ऐसी मंशा नहीं होती है। लेकिन आज गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छी नींद सुलाई। जैसे कल मैं बिल्कुल नहीं सो पाई थी, क्योंकि रात भर गुरुजी ने मुझे सत्संग के घेरे में रखा था, क्योंकि कष्ट था। अभी भी गुरुजी ने कहा है कि 3-4 दिन भारी ही हैं, तो सँभल के रहना है। सुबह उठते ही पहला सत्संग जो सुनाया गुरुजी ने, उसमें एक आंटी का सत्संग था, जिनका वो कैप्शन था कि बहुत प्यारी चीज़ तुम्हारी खोने वाली है, ख़्याल रख। और आंटी का मोबाइल के लिए था कि उनका मोबाइल खोने वाला है, और बार-बार उनको आदत भी थी मेरी ही तरह हमेशा मोबाइल को साथ में रहने की। जैसे किचन में जाओ, कहीं घूमने भी जाओ, मतलब मोबाइल के बिना बिल्कुल भी नहीं। सेम मेरी भी आदत है। और वहाँ पे क्या हुआ ना कि आंटी को लगता था कि गुरुजी मेरे लिए ही बोले, तो वो ओवर उसके लिए कॉन्शियस भी रहने लगी कि हमेशा मोबाइल ध्यान से किसी को देना नहीं, कहीं छोड़ना नहीं, तो ओवर अटेंशन में। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो थोड़ा-सा रिलैक्स हुई, और उनके बच्चे को वो फ़ोन शाम को उसने खेलने के लिए ले लिया। खेलने के लिए ले लिया, और वो फ़ोन क्या हुआ कि छीना-झपटी में आंटी तो सो गई, बच्चा खेल रहा है फ़ोन से। सुबह जब वो उठती हैं, तो जब वो फ़ोन को देखी, नीचे में गिरा हुआ, और उसके एक साइड का पूरा शीशा, ये टेम्पर्ड ग्लास, और साथ में थोड़ा-सा फ़ोन भी डैमेज हो गया था। तो आंटी ने अपने बच्चे को कहा कि क्या तुमने इसको चबा लिया था? तो वो कहता है कि नहीं, लेकिन मैं इसको खेल रहा था, तो ये इसमें ना मैंने बहुत ज़ोर से इस फ़ोन के साथ धक्का लगाया और ये टूट गया।
संगत जी, फिर आंटी को रिलेट हुआ कि गुरुजी जो उनकी बहुत प्यारी वस्तु थी वो जो कि खोने वाली थी, तो गुरुजी ने उसको छोटा-सा कष्ट देके उनके ऊपर आने वाले उस बड़े से कष्ट को काटा। और संगत जी, ये मेरे साथ कैसे रिलेट किया कि पिछले 4 महीने से मेरा जो फ़ोन था पहला वाला फ़ोल्ड सैमसंग वाला, तो उसका ना जो ऑन ऑफ करने का बटन था वो लूज़ हो गया था। तो जैसे उस पे ना मैं पिछले 6-7 महीने से टेप लगा के काम करती हूँ। जैसे कि वो टेप लगाया हैंडीप्लास्ट की तरह, और फिर कुछ दिन के बाद वो टेप लूज़ हो जाता था, तो फिर मैं चेंज करती थी। थ्रू आउट द टाइम जब मैं हवाई अड्डे पे भी मेरे साथ टेप होता था, गाँव भी गई तो बैंडेड मेरे साथ। तो यहाँ पे गुरुजी ने मुझे क्या इशारा दिया कि देख, जिस तरह तुझ पे जो पट्टियाँ लगने वाली थी ये 5 महीने, और बार-बार गुरुजी मुझे कहते थे कि तेरे तो ऐसे कंडीशन होने हैं कि तुझे तो 5-6 महीने बेड रिडन होने का सब कोई ये कर रहे हैं। जैसे कि तू 5-6 महीने बेड से उठ ही ना सके। संगत जी, ये जो 5-6 महीने पीछे के बीते हैं, उसमें अगर मैं बिस्तर पे लेट जाती तो हमारे परिवार का क्या होता? और पट्टियाँ तो मुझ पे चढ़नी थी। एक्सीडेंट तो मेरा होना था। पैर में मेरे कष्ट होने थे। तो गुरुजी ने मुझे हल्का-हल्का पिंचिंग पेन देके जो बर्दाश्त के लायक था, उस पे, और पट्टियाँ जो मुझे चढ़नी थी वो गुरुजी ने मेरे मोबाइल पे चढ़ा के छोड़ दिया। गुम नहीं हुआ, क्योंकि गुरुजी हमारे संरक्षक हैं, हमारा कोई भी चीज़ गुम नहीं होगा। लेकिन गुम होने की बात भी गुरुजी ने मेरे साथ प्रैक्टिकली करके दिखा दी। जब मैं पिछले हफ्ते जब पार्लर गई थी 4 दिन पहले, तो जब मेरे बाल के वो शैम्पू कर रहे थे सैलून में, तो उनके हाथ से ना मेरे कान की बालियाँ खुल गई। मैं समझी। एक पल को अगर मैं उस पे ध्यान नहीं देती, तो शायद वो रख भी सकते थे, क्योंकि मेरी आँखें तो बंद थी। मेरे तो शैम्पू हो रहे थे और आँखों पे यहाँ पे सैलून्स में वो पट्टियाँ लगा देते हैं। फ़ोन मेरे हाथ में था, बेटा वाला, शबद चल रहा था। लेकिन अगर वो बाली वहाँ नहीं कहीं और गिर जाती, क्योंकि गिरना तो उसको था उस दिन। उनके वॉश बेसिन में वो गिरा। फिर उन्होंने कहा कि मैम, आपका ये कान का बुंदा खुल गया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मैम आप इसको रख लीजिए। मैंने कहा नहीं, आप अपने पास सँभाल के रखिए, जब मेरा हेयर वॉश कर देंगे तब मैं ले लूँगी। मैंने उनके साथ विश्वास दिखाया, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी ताकत होती है। हमें हर छोटे-बड़े सबको एक ट्रस्ट देना चाहिए। यह एक ऐसा उपहार है संगत जी, जो हम किसी को प्रदान कर सकते हैं, विश्वास का उपहार। जब हमारे नियर एंड डियर वन्स हमको कहते हैं, नहीं नहीं, तुमने तो ऐसा किया ही नहीं होगा, तुम तो झूठ बोलते हो, तुम तो फालतू में बोल रहे हो, हमें बहुत ठेस पहुंचती है। क्योंकि भगवान के अलावा कोई हमारे मन की सच्चाई नहीं समझ सकता है। आपने बहुत शिद्दत से कोई काम किया है, और आपको आके कोई कह दे, नहीं, सवाल ही नहीं है, तुमने किया ही नहीं होगा, तुम्हारी वजह से ये गलत हुआ है। और अगर आपने उसमें अपना 100% दिया है, और सामने से आके कोई कह दे, बशर्ते कि वो समझ रहा है कि आपने उस पे बहुत मेहनत की है, तो कितनी तकलीफ होती है। तो ट्रस्ट दीजिए किसी को, विश्वास दीजिए, एक मीठे बोल दे दीजिए, नहीं बोलिएगा तो चुप्पी दे दीजिए। चुप्पी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे कटु शब्द कभी मत कहिए, जो क्या होते हैं ना, आप पे फिर भारी पड़ जाते हैं। अगर हमारे बहुत नज़दीकी के रिश्तेदार, हमारे बहुत अपने, जिनके साथ हम रोज़ रहते हैं या फिर कभी-कभी मिलते हैं लेकिन बहुत स्नेह से, अगर उनसे हमारी कुछ ऐसी बातें हो जाती है ना, तो वो मन में बहुत दिन तक टीस बन के चलती है, क्योंकि मनुष्य योनि में है। इनसे ऊपर उठना हमारे लिए उतना आसान नहीं है, जितना हम कहने को कह देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग दूसरा जो ब्लेस हुआ, वो रघुवीर अंकल का था। और रघुवीर अंकल का सत्संग यही था कि गुरुजी को याद करना बहुत ज़रूरी है। उनको याद रखिए, हर क्षण याद रखिए, कम से कम 1 मिनट याद तो करिए, और उनसे कोई डीलिंग मत कीजिए। ये भी था कि जैसे कि गुरुजी मेरा ये काम हो जाएगा तो सत्संग आप कीजिए, वो आपकी इच्छा है, आपकी ब्लेसिंग है। लेकिन काम हो जाए तो सत्संग, ये नहीं।
गुरुजी को बुलाने के लिए कोई वजह मत बनाइए, गुरुजी को हमेशा अपने मन में रखिए, हमेशा अपने साथ रखिए, उनको बस याद कीजिए, इससे बड़ा कोई पाठ नहीं होता है। ये बहुत प्यारा मुझे लगा भाव। रघुवीर अंकल, थैंक यू सो मच। अगर कभी आपके पास ये सत्संग पहुँचेगा तो थैंक यू सो मच अंकल, इतनी प्यारी बात और इतनी गूढ़ बात हमें समझाने के लिए। इसके बाद जो सत्संग मुझे ब्लेस हुआ संगत जी, सारे शॉर्ट सत्संग थे। वो था नितिन अंकल का। नितिन अंकल का था कि जब भी गुरुजी हमें कोई सेवा देते हैं, तो वो उसकी वजह भी खुद बनते हैं और सेवा कराने वाले भी वही होते हैं, और जिनके लिए वो सेवा होनी होती है, वो भी वही होते हैं। वो भी उसी रूप में साकार होते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। उसमें एक बहुत प्यारी-सी बात थी संगत जी, कि जैसे कि कहते हैं ना कि आपको याद है हम लोग सबने किया होगा, बड़ा-सा गुलाब का फूल लेके, जैसे कि ही केयर्स मी नॉट, ही लव्स मी नॉट, या फिर आई विन, या फिर इस टाइप का कभी किसी गेम में, जैसे एक पत्ता उतारो, एक पत्ता और उतारो, एक पत्ता और उतारो। तो ये ना एक गेम होता था। गेम क्या, अभी भी सब करते होंगे। स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे नॉर्मली करते हैं। ही लव्स मी नॉट, ही लाइक्स मी नॉट, या फिर टीचर्स के लिए शी गिव्स मी मार्क्स, शी गिव्स मी नॉट, इस टाइप का कुछ होता है। तो वो जो पंखुड़ियाँ तोड़ते हैं, तो जैसे कि वो हम लोग पत्ते तोड़ते रहते हैं, उसके बाद का टाइम खाली हो जाता है। पत्ते तोड़ने का मतलब है कि जितने देर हम कोई ड्यूटीज़ में हैं, हम किसी काम में लगे हैं, उसके बाद का जो टाइम होता है वो खाली टाइम होता है। और हमेशा से हमने सुना है बचपन से कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो वो जो पत्ते तोड़ने की बात को उन्होंने बताई, जीनी, वो जीनी का काम है। जीनी जो हमारे अंदर होता है, यानी कि हमारे अंदर में जो अलादीन का एक चिराग है, जो एक लौ है, वो हमेशा काम में लगा रहना चाहता है, और अगर हमने उसको काम पे लगा दिया है तो ठीक है। लेकिन जब वो खाली होता है, तो फिर वो क्या करता है, वो इधर-उधर की सारी बातें हमारे अंदर में भरने लगता है, क्योंकि उससे हमेशा काम करने की आदत है। हमारे मन के जीनी को, हमारे मन के अंदर की लौ को, वो तो हमेशा ग्रैब करेगा ना। जैसे मोमबत्ती जल रही है, तो कोई न कोई कीड़े-मकोड़े तो उस पे आके आएँगे ना लाइट को देख के, तो लाइट को देख के सभी आते हैं, और हमारे अंदर की जो लाइट है, वो तो गुरुजी हैं। तो गुरुजी नेगेटिव, पॉज़िटिव सबको अट्रैक्ट करेंगे ब्लेस करने के लिए। बट वी हैव टू अवेयर, हमें अवेयर रहना है कि हमें किसको अपने पास आने देना है ना संगत जी? तो उन्होंने कहा कि वो जो खाली आपका टाइम बचता है, उसमें आप किसी और को लेने के बजाय मंत्र जाप से भरो। मंत्र जाप से अपने आप को फ़ील करना शुरू करो। धीरे, 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 धीरे आपको, आपका मैं खत्म होगा और फिर आप क्लीन हो जाओगे। बहुत प्यारी-सी बात उन्होंने बताई कि जब गुरुजी के पास, एक महादेव के पास कोई गए, तो उन्होंने कहा कि "तू मैनू की देगा?" महादेव ने पूछा कि "तुम मुझे क्या दोगे?" उन्होंने कहा, "महादेव, सब कुछ तो आपका ही है, आप जो बोलोगे।" तो उन्होंने कहा कि "फिर तू मुझे अपनी मैं दे दे।" तो उनको बड़ा संशय हुआ, उन्होंने कहा, "मैं आपको मैं कैसे दे सकता हूँ?" तो उन्होंने कहा, "जब तू मुझे अपनी मैं नहीं देगा, तो मैं तेरा कैसे हो जाऊँगा? जब तू मुझे मैं अर्पण करेगा, तो फिर मैं तुझे भरूँगा अपने आप से। तू खाली हो जाएगा, फिर मैं तुझ में आ जाऊँगा। शिव समा गए मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ।" तो शून्य होना तो बहुत ज़रूरी है ना। हम लोग जैसे घर में भी कोई वाटर बॉटल फ़िल करते हैं, तो खाली रहता है तभी तो भरते हैं। भरे बॉटल को क्या भरेंगे? तो खाली होने का मतलब ये नहीं है कि हमने एक आदत छोड़ दी और खाली हो गए। खाली होने का मतलब है हर पल की याद। जब हम हर पल अपने गुरु को, अपने इष्ट को याद करेंगे, तो वो हम में भरेंगे, और जब वो भरेंगे ना, तो खाली करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम हर वो चीज़ जो गलत होगी ना, वो ऑटोमेटिकली ऊपर से ही निकल जाएगी फिसल के। जैसे कि बर्फ जमी होती है, तो उसके अंदर हम पानी नहीं भर सकते हैं। तो हमें गुरु मंत्र का बर्फ अपने अंदर जमाना है, अपने अंदर में उसको इतना प्यार से स्टोर कर लेना है कि बस मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस गुरु जी वाली आइसक्रीम चाहिए। मैनू होर कुछ नहीं चाहिदा, मैनू बस महादेव चाहिदा। तो महादेव ने उनको कहा, "तू मुझे मैं दे, तब मैं तुम में आऊँगा, और फिर मैं
तेरा हो जाऊँगा और तू मेरा हो जाएगा। तो बस संगत जी यही एक बहुत प्यारा भाव था। आज सुबह जो गुरुजी ने मुझे बैक टू बैक 3 सत्संग ब्लेस किए और तीनों बहुत ही मुझे टच किए और साथ में उन्होंने मुझे बोला कि अपने भाई को ब्लेसिंग्स भेज। अम, आप सब जानते हैं कि भाई मेरे लिए विपिन भैया हैं और मैंने विपिन भैया को बोला सुबह में और शायद वो जो मैं ब्रेसलेट पहन के रात में सोई थी, वो उनके लिए ही था क्योंकि मुझे रात में ना बहुत सारे ऐसे स्वप्न आए हैं कि जिसमें ना मैंने एक बच्चे को देखा और वो बच्चा बार-बार आ रहा है, उसके लिए मुझे दूध बनाने की सेवा दी गुरुजी ने और वो बच्चा एक मेरी ननद है, कज़न ननद, तो उनको मैंने उनका एक छोटा-सा बच्चा है जबकि उनके बच्चे बहुत बड़े-बड़े से हैं। लेकिन वो आती हैं और कहती हैं, "भाभी मेरे लिए बच्चे के लिए दूध बना दो।" और मैं जो भी बर्तन उठाती हूँ वो बहुत गंदा है, फिर भी मैं धो के, साफ़ करके उनके लिए दूध बनाती हूँ, उसमें मिश्री डाल के बनाती हूँ। और ये सत्संग भी गुरुजी ने मुझे परसों सुनाया था और गुरुजी ने मुझे अभी इशारा दिया सपने के थ्रू कि "ऐ तू दस।" संगत जी जिनकी भी आँखें कमज़ोर हुई जा रही हैं, बहुत वीक, तो वो जो मिश्री होती है ढेले वाली, बड़ी वाली, वो मिश्री को हमें लेना है, उसके छोटे-छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के गुरुजी से ब्लेस कराना है और 40 दिन तक हमें गर्म दूध में वो मिश्री डाल के, एक टुकड़ा मिश्री डाल के वो हमें पीना है। मंत्र जाप करते-करते पीना है, गुरुजी के सामने बैठ के पीना है, गुरुजी की ओर देखते हुए पीना है, 40 दिन तक। और आपके आँख में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको ये सेवा मिली थी, उनकी आँखों का रेटिना इतना डैमेज था कि उनका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता था और डॉक्टर ने कह दिया था कि आपकी आँखों का कोई इलाज नहीं है। लेकिन 40 दिन के बाद उनकी आँखें इतनी ठीक हो गई कि उसके आज 13-14 साल बीत चुके हैं और वो मज़े से देख रहे हैं अंकल, जबकि वो खूब ओल्ड एज के थे। संगत जी, ये हमारे गुरुजी के प्रति विश्वास और उनकी कृपा का प्रसाद होता है। मेबी ये किसी संगत के लिए होगा और एक ये इशारा मिला, बच्चे की सेवा हमें गुरुजी ने सपने में दिखाई। दूसरा मैंने क्या देखा कि हम सब एक जगह पे हैं जहाँ पे हमें अ, खाना खाना का आयोजन हो रहा है। मैंने अपने 2 मामा-ससुर, अपने पति और मैंने खुद को देखा और मेरी जो सासू माँ लोग हैं, वो लोग अंदर हॉल में खाना जैसे कि भोज वगैरह में एक जगह पे स्टोर रहता है। तो मैं खाना परोस रही हूँ ना, जैसे ही खाना ख़त्म हो जाता है, मैं लेने जाती हूँ, तो मुझे जिस पत्ते में मिलता है ना, वो पत्ता बार-बार फट जाता है। पता नहीं ये क्या था, मैं नहीं समझ पाई, लेकिन फिर भी मैं किसी तरह उसको अपने आँचल से पकड़-पकड़ के लाके सबको सर्व कर रही हूँ और मेरी इस काम से वो जो मामा-ससुर हैं, वो बहुत खुश होते हैं कि बहू तुमने बहुत अच्छे से काम किया, जबकि आज तक उन्होंने मुझसे बात नहीं की है। बहुत अच्छे से तुमने काम किया है, लो मैं तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ और संगत जी वो जो मुझे गिफ्ट देते हैं, वो एक गुरुजी का ब्रेसलेट होता है, जबकि वो गुरुजी को पहचानते भी नहीं थे। और जो ब्रेसलेट मुझे गिफ्ट करते हैं, वो सेम ब्रेसलेट है जो मैं वियर करके सोई थी बड़े मंदिर वाला और यहाँ पे गुरुजी ने मुझे इशारा दिया कि जिस तरह तुझे मैं जो कहता हूँ बस तू उस काम पे चली चल। मैनू और कुछ नहीं मुझे और कुछ नहीं बताना है, बस तू ये सेवा करती चली चल। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना ना हम सेवा करने जोगी हैं, ना हम सेवा कर पाते हैं। बस यही है कि हम आपके चरणों में हैं आपको जैसे चलाना है, जित ताहे तित तू ही चलावे, जित चाहे तित तू ही डुलावे, जित ताहे तित तू सुलावे, जित ताहे ते तू जगावे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और देखिए जो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरे विपिन भैया की तबीयत ठीक नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ कि उनका मैसेज का रिप्लाई आ गया सत्संग शेयर करते-करते। गुरुजी जब कहते हैं ना कि तू शुक्राना कर मैं तेरा काम करूँगा, तो सच में वो करते हैं। थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू। संगत जी मुझे एक और स्वप्न आया था जिसमें मैंने देखा कि मेरे शरीर से ना
अजीब-अजीब सी चीज़ें निकलती जा रही हैं, मेरे शरीर से बिल्कुल लिजी-लिजी सी चीज़ें निकलती जा रही हैं और कोई फ़ोर्स है जो मुझे फ़ोर्स कर रहा है और मेरे अंदर में जो चल रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मंत्र जाप। और मैंने देखा कि मैं एक बर्तन साफ़ कर रही हूँ, मैं एक नीचे में बैठ के मैं राख से बर्तन माँज रही हूँ, बहुत सारे बर्तन हैं, मैं माँजती जा रही हूँ और बाकी मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है, लेकिन नल का वो पानी बंद हो जाता है, फिर मैं क्या देखती हूँ कि मैं सारे बर्तन को टोकरी में लेती हूँ और मैं चल के जाती हूँ और तालाब पे जाती हूँ। फिर मैं तालाब पे उसको धोने लगती हूँ, तो मेरे हाथ में ना कोई आता है, वहाँ पे कोई जानवर या कोई सर्प टाइप का, तो वो मेरे हाथ पे आ जाता है और मैं कहती हूँ कि गुरुजी, अब तो ये मुझे काट लेगा, फिर मैं बर्तन कैसे साफ़ करूँगी? और वहाँ पे तो सब वेट कर रहे हैं बर्तन का। तो वो जो स्नेक है ना, जो मेरे हाथ में लिपटा है, तो वो बोलता है जो पगली, मैं तुझे ब्लेस करने आया हूँ, काटने थोड़े ना आया हूँ। और मैं बहुत ज़ोर से हँसती हूँ, खिलखिलाती हूँ। मैं कहती हूँ फिर तो आप मेरे साथ चलो। तो बहुत प्यार से वो जो सर्पराज है ना छोटू से, वो ना अपने टेल पे नाचने लगते हैं और मैं सारे बर्तन वॉश करती हूँ संगत जी, और मैं बहुत प्यार से उसको लेके घर आती हूँ। और जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ, तो मैंने जब फ़ोन खोला, तो मेरे फ़ोन में क्या आता है कि उत्तराखंड में एक मंदिर है, जो कि ध्वस्त हो चुका है और उस मंदिर में जो भगवान हैं, वो हैं देवी माँ और नरसिंह भगवान एक साथ। संगा जी, ये मेरे लिए रिप्लाई था। मैंने छोटू से नाग को देखा था नाचते हुए। हम सब जानते हैं कि नरसिंह भगवान हमारे विष्णु के रूप हैं और नरसिंह भगवान के मस्तक पे हमेशा शेषनाग का पहरा होता है। और बहुत थैंक यू करती हूँ गुरुजी को कि महादेव साक्षात आज सोमवार के दिन दिव्य दर्शन से ब्लेस किए और मैं आज चाहती हूँ कि ये जितने भी दर्शन का ये फल होगा, ये मेरे भाई को मिले, मेरे विपिन भैया को मिले, क्योंकि मेरे विपिन भैया का होना हमारे लिए बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग है, हमारे जीवन में होना। और ये बहन हमेशा उनके लिए दिल से दुआ करती है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो तैनू मैनू इन्ना चंगा भाई भाभी ब्लेस किता। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और यही कहना चाहूँगी, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर शंकर संकट हरना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, गुरु जी ने मुझे एक और हुक्म दिया है, जिनको भी दर्द हो रहा हो बॉडी के किसी भी पार्ट में, उन्हें एक काम ज़रूर करना है। उन्हें रात में सोने से पहले हल्दी वाला दूध गुरुजी के सामने में ब्लेस करा के ज़रूर पीना है। मैं इस काम में चूक जा रही हूँ, लेकिन मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं भी इसमें अच्छे से अपना 100% दे सकूँ। और मेरे जो भी जिनको भी पेन है अभी, अ, जिनको भी किसी भी संगत को, तो वो गुरुजी से ब्लेस करा के इमीडिएटली अभी का अभी एक हल्दी वाला दूध तैयार करें और उसको गुरुजी के सामने में रखें, मंत्र जाप करें और मंत्र जाप करते-करते ही पी लें। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और एक प्यारा-सा सत्संग मेरे बाबूजी की तरफ से, बाबूजी ने कल मुझे कॉल किया और उनका जो किताब वो लिख रहे थे उपन्यास महादेव पर, वो अब प्रेस में जाने को है। तो शुक्राना मेरे बाबा, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी कृपा है। और दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि इस बार जो मुझे ये जीवन दान मिला है, वो मेरा एक्सटेंडेड लाइफ़ है। थैंक यू गुरुजी, जो बाबूजी ने ये कहा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्हें आपने जीवन दिया है दोबारा। तो उन्होंने कहा कि अब इस जीवन को मैं बहुत हिसाब से चलाऊँगा, इसको मैं बहुत हिफ़ाज़त से कर रहा हूँ और मेरे पास समय कम है। तो मुझे बहुत सँभाल के समय को खर्च करना है और अच्छी चीज़ों में समय खर्च करना है। ये बहुत अच्छी बात बाबूजी ने मुझे समझाई और ये मेरे लिए गुरुजी का रिप्लाई था। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। बाबूजी की हिफाज़त करने के लिए, उन्हें ब्लेस करने के लिए, पूरे संगत परिवार के पापा, मम्मी हमेशा स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ पूरे संगत परिवार के भैया, भाभी, बहन, जीजाजी सब ब्लेस रहें, पूरा परिवार ब्लेस रहे, ये यूनिवर्स ब्लेस रहे, इसी कामना के साथ मैं गुरुजी से आज्ञा चाहती हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना जय गुरु गुरुजी। जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। अब जो है 10:45 संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सोमे आंटी के चैनल पर। दिन जो है संडे और 4 जनवरी डेट को गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज अभी थोड़ी देर मतलब 1 घंटा हो गया। It may be near about 10 when we came to our house after attending a divine satsang, divine शब्द वहाँ हो रहे थे, डिवाइन शब्द कानों में पड़ रहे थे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। नया साल का ये 5वां सत्संग है। आज 4 तारीख है और 31 तारीख को भी रात के 12 बजे हमने गुरु संगत ने, आपके संगत परिवार ने गुरु जी को हैप्पी न्यू ईयर कहा रात के 12 बजे। फिर 1 तारीख को भी केक काटा, हैप्पी न्यू ईयर गुरु जी के साथ मनाया। 2 तारीख को भी ऐसे ही हुआ, 3 को भी हुआ, 4 को भी हुआ। 5 जो है दिन हो गए लगातार गुरु जी के साथ हैप्पी न्यू ईयर मनाते हुए। इतना एंजॉय करते हैं, इतना 2 घंटे का पहले सत्संग, जल प्रसाद, चाय प्रसाद के साथ स्नैक्स, फिर लंगर प्रसाद, डिवाइन लंगर प्रसाद। इतनी ब्लेसिंग्स मिली, इतनी ब्लेसिंग्स। फिर केक हैप्पी न्यू ईयर का काटना, गुरु जी के को साथ में कटवाना। हमने जो है संगत भी जो है उनके साथ जो है उनसे कटवाती थी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जैसे खुशी खुशी आपके साथ हैप्पी न्यू ईयर मनाया आपने, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग थी कि अनंतम अनंतम ब्लेसिंग, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, सिर पे हाथ रखने का शुक्राना, अंग संग सहाय होने का शुक्राना, बख्शनहार आपने हमारी गलतियों को बख्शा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। ब्लेसिंग्स आप हर पल, हर घड़ी, हर जो है को संगत को देते रहते हो। नॉट ओनली टू संगत बट टू एवरीवन। यूनिवर्स के जितने भी जीव जंतु हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी जीवात्माएं हैं, सबको आप ब्लेसिंग देते हो। उनका शुक्राना सबकी तरफ से, संगत परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना और बच्चों की तरफ से भी शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। इतनी ब्लेसिंग्स देते हो आप, आपका देने आया तो हम दे ही नहीं सकते। आप तो सिर्फ एक शुक्राना कहते हो, वो भी संगत की भलाई के लिए कि शुक्राना करो तो ब्लेसिंग्स दोनों तरफ जाती हैं, सुनने वाले को भी और सुनाने वाले के भी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं तू और तेरा परिवार हमेशा खुश और स्वस्थ रहेंगे, तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने जा रहा हूँ। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना।
24 घंटे श्वास श्वास रोम रोम से शुक्राना ही शुक्राना निकलता है। और दिल तो करता है शुक्राना ऐसे शब्दों में कहे, लेकिन शब्द ही हमें कम पड़ जाते हैं। और सॉरी फॉर दैट गुरुजी, जो हम कहना चाहते हैं कह भी नहीं पाते। और शुक्राना तो है ही, हर सोते जागते, हर श्वास श्वास से, रोम रोम से शुक्राना ही निकलता है। गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी हर दित्ती है चीज़ का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हर पल का शुक्राना। जिसकी गुरुजी से प्रीत है उसकी तो बस जीत ही जीत है। तो अब हमारी तो प्रीत है गुरुजी के साथ, और गुरुजी के हिसाब से हमारी जीत ही जीत है। मेरे साहिब तू मैं मान निमानी, अरदास करी पर अपने आगे, सुन सुन जीवा तेरी पानी। गुरुजी आपके आगे अरदास है कि जो अपने आगे, अपने प्रभु के आगे अरदास कर रही हूँ कि सुन सुन जीवा तेरी बानी। आपकी बानी, धुर की बानी जो है वो सुन सुन के जीवा। और इस बानी से इतनी ज़्यादा हीलिंग मिलती है, इतनी ज़्यादा हीलिंग मिलती है, उसको बखान करना ही मुश्किल है। गुरुजी कहते हैं जिस पर कृपा बरस रही है वही ये सत्संग सुन पाएगा। 11-11 बेटी तेरा बुरा समय यही ख़त्म होता है, ये कोई संयोग नहीं है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। करण कारण प्रभ एक है, दूसर ना ही कोई, नानक तिस बलिहार ने जल थल मैयल सोए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी। जो तू चलावे तिवे चलाए स्वामी, और क्या जाना गुण तेरे। जीव तू चलावे तिवे चले, जिन्ना मार्ग पावे, कर पाज जिन नाम लाइए, से हर हर सदा तिहावे, जिसनो कथा सुनाइए अपनी, सो गुरुद्वारे सुख पावे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। कैसे कैसे आपके शुक्राने करूं गुरु जी, मुझे तो समझ भी नहीं आती। बस आप जो बुलाओगे वही बोलूं गुरु जी। गलतियां माफ़ करना गुरु जी, सारे संगत परिवार से, सारे परिवार वालों से, सारे विश्व के लोगों से, जिनसे भी गलतियां हो जाती हैं। गलतियां, इंसान तो गलतियों का पुतला है, गलतियां तो हर इंसान से हर समय होती रहती हैं। लेकिन गुरु जी इतना कृपा करना कि हमारे कर्म चंगे रहें और हमसे गलतियां कम से कम हों, और जो गलतियां हों आगे से उनके लिए माफ़ी, और आगे से वो गलतियां ना दोहराई जाएं। कृपा करना, मेहर करना गुरु जी, और कर्म हमारे अच्छे रखना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हम सभी उन लोगों से भी, उन जीवात्माओं से भी, हे प्रभु, हे ईश्वर, परम शक्ति पिता, सर्वशक्तिमान गुरु पिता जी, आपसे, हाँ, आपको साक्षी मानकर हम उन सभी जो जीवात्माओं से, जो हमारे वचन, मन वचन कर्म से, या फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अगर हमारे से कोई हर्ट हुआ है, कोई आत्मा हर्ट हुई है, तो हम आपको साक्षी मानकर उनसे माफ़ी मांगते हैं। कान पकड़ के माफ़ी मांगते हैं, नाक रगड़ के माफ़ी मांगते हैं। और आप जो है, हम वो उम्मीद करते हैं वो हमें माफ़ कर रहे हैं, और हम जो है वो अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। हम उनसे भी, उनको भी माफ़ करते हैं, इनसे माफ़ी मांगते हैं
और उनको भी, उन जीवात्माओं को भी माफ़ करते हैं जिनसे हमें कभी हर्ट हुआ है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम पितरों से भी माफ़ी मांगते हैं, मेरे हस्बैंड, अंकल, बच्चे, मैं, मायके परिवार, सहुरा परिवार, जिनसे भी कोई जाने अनजाने गलती हो गई है तो पितरों से भी माफ़ी मांगते हैं। और गुरुजी आप पितरों को भी मुक्ति दें और अपने चरणों में जगह दें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। कुलदेवी जी से भी माफ़ी मांगते हैं, बख्शनहार बख्श दो बख्श दो बख्श दो, पता नहीं किन्नियां भुल्लां होइयां, बख्श दो प्लीज़ गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है को गुरुजी के पावन मंत्र से विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख गनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सुतरता, ये तुम ते हो सो आज्ञाकारी। तुमरे गत मित तुम्हें जाने, नानक दास सदा कुर्बान। तुमरे गत मित तुम्हें जाने, नानक दास सदा कुर्बानी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम व शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा मुझे 0443 आज 4 जनवरी मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग अरदास का जोत जगा के आपके समक्ष से साझा कर रही हूँ बाबा। बाबा मेरे, मैं हर रोज जो आपके साथ आपके पास बैठ के बोलती हूँ या अरदास करती हूँ बाबा, उसमें रत्ती भर भी कोई झूठ नहीं छुपा रहता, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं आपकी ये बेटी झूठ का साथ कभी नहीं देती। पर बाबा मेरे मन में बहुत दुविधा है गुरु जी, बहुत दुविधा है। मैंने आपसे कहा ही था कल, बेटा अमृतसर नानक बाबा के जा रहा है गुरुद्वारे गोल्डन टेम्पल में। मुझे तो पता था गुरु जी, पर हस्बैंड परसों के रोज सो गए थे। वो रह रह के सोते सोते में भी उठ के चिल्लाते, लाइट बंद करो, तुम्हारा खत्म नहीं होगा, अभी भी फोन बंद करो, ऐसा बोलते रहते हैं। खैर गुरु जी, वो तो उनके हैबिट में है। पर बाबा मेरे,
कल मेरे बेटे ने शाम को भी फ़ोन किया था जब वो वहाँ पहुँच गया था, और बाबा हम कल घर के लिए जब निकल रहे थे तब, तो उसने कहा कि माँ, तुम पापा का शॉप जाना बंद करवा दो। मैंने कहा क्यों, अब क्या हुआ? बस सब समय क्वेश्चन पूछती हो, जितना बोल रहा हूँ उतना करो। अरे बेटा, जो इंसान सारा जिंदगी मेहनत किया है उसको तुम एकाएक शॉप जाना बंद करवा दोगे तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा? बोला ठीक है, 2 घंटा 3 घंटा के लिए जाएंगे, पूजा पाठ करके थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। उनके भले के लिए ही बोल रहा हूँ। पता नहीं गुरुजी, उसने तो यहाँ से जाने के बाद क्या ही किया है। कोई लोग दिखा कि लोग लगाए हैं या कुछ किए हैं कि उसके पापा के गतिविधि पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि बाबा, इंसान इतना सख्त तभी होता है जब अगला इंसान आपके सामने कुछ ऐसा बात बोले करे जो कि बहुत कठिन हो। मैंने पूछा प्रॉब्लम क्या है, मुझे पहले बताएगा नहीं तो सारा दिन तो मैं परेशान होती रहूंगी, तबीयत बिगड़ेगा अलग से, वैसे ही मैं बहुत बीमार चल रही हूँ बेटा। बाबा, मैं जो है सामने उसी को बोलती हूँ, ये नहीं कि मैं बीमार हूँ तब भी बोलूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, अच्छी से अच्छी हूँ। ये सब तो सुख दुख का हिस्सा है कि बुखार होगा, तकलीफ होगा, फिर वो ठीक हो जाएगा। बाबा मेरे, मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, पहले मुझे बता। बोले आज सुबह से मुझे मैसेज कर करके गिड़गिड़ा रहे हैं, मुझे 1.5-2 लाख का हेल्प करो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। बोले कहाँ से वापस करेंगे जो इतना सब पैसा सबसे लिए हैं? बोले हमको तो ये भी नहीं, ये भी लगता है कि ये सब बात भी बकवास है, किसी से कुछ नहीं लिए हैं, वो सिर्फ मेरे से लेने की वजह से इसलिए बोल रहे हैं। अब मैं क्या ही बताऊं। उन्होंने जो बात उसके सामने रखा हुआ है, बेटे के सामने बोला हुआ है, उसी बात पे बेटे ने कहा। बोला यदि मैं 1.5-2 लाख दे भी दूं तो अपने घर का तुम्हारा क्या खर्चा है जो 1.5-2 लाख लगता है हर साल, हर महीना, और इस मंथ हो जाएगा तो फिर अगले मंथ। बाबा मेरे, पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड को ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि इससे पहले भी बेटे ने बोला है जब वो अपनी पहली बीवी के साथ था कि दुकान को दादाजी 50-50 कर दीजिए, पैसेज का रास्ता पापा को दे दीजिए, इधर में इन सब दुकान है उधर हमको दे दीजिए। ये सब जैसे मेरे हस्बैंड के दिमाग से निकल ही नहीं गया है, निकल गया है। सिर्फ यही बात कि उनको हेल्प किया जाए, उनको हेल्प किया जाए। वो घर नहीं चला पा रहे, तो पापा इसी वजह से शायद उसने बोला कि दुकान जाना बंद करा दो। बाबा मेरे, मैं ये बात समझ नहीं पा रही हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ गुरुजी। एक तरफ बेटा इस तरह का बात कर रहा है और एक तरफ हस्बैंड, वो यदि कुछ मार लो तो वो काटने दौड़ते। फिर से मैं ही पिसूंगी बीच में। मुझे बहुत तकलीफ है बाबा, मेरे साथ मेरा छोटा सा बच्चा भी फंस जाएगा। प्लीज मेरे बाबा, मैं आपको मिन्नतें करती हूँ, इस चीज को जल्द से जल्द सुलझाइए कि कहाँ क्या असली बात है। उसका कहना है कि कोई किसी ने कुछ नहीं लिया हुआ है, पहले पेपर मेरे तक जो है पापा ने भेजा है उसको पहले मैं देखूंगा,
उसके बाद ही आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को ठीक करूँगा। बाबा मेरे, कल तो उसने ये भी कहा था, कोई नहीं 6 महीने में मेरे नाम से दुकान हो जाएगा। सारा ज़िंदगी क्या बाबा, सबके अंडर में ही रहूँगी, सबके शासन में ही रहूँगी। कल बाध्य था, मैंने उससे 2000 रुपए बोले कि दो, मैं जैसे ही पापा का आता है मैं आपको सेंड करती हूँ। बाबा मेरे, आप हमको ये बताइए कि मैं क्या करूँ? वो मशीन का, एक मशीन का पार्ट्स खराब हुआ है वाटर फिल्टर का, तो उसके लिए देना था। मतलब बाबा, आज यदि अपने बेटे को नहीं समय पर हमारी ज़िंदगी में वापस भेजा होता, तो हमें तो इनके हाल के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता गुरुजी। पता नहीं ये अपने काम-धाम का क्या ही करके रखे हैं। पार्टनर तो को ऑब्जेक्शन है कि 5 लाख का हिसाब बताइए। अब मेरे पता नहीं क्या जो हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मैं कुछ नहीं समझ पा रही गुरुजी, कुछ नहीं। बाबा मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी इस उम्र में। बेटा तो सीधे बोल दिया, इनका आहिस्ता-आहिस्ता दुकान जाना बंद कराओ। वहाँ जाके खाली अड़बड़-गड़बड़ काम ही करते हैं। काम तो कुछ होता है नहीं, खाली दिमाग चलते रहता है इनका। बाबा मेरे, अब ये बात कैसे, क्या बात हुआ है और क्या उसको पता चला है, ये तो मुझे नहीं मालूम गुरुजी। लेकिन बाबा, कुछ बात हुआ है, नहीं तो ये इतना बड़ा बात नहीं बोलता। बेटे ने कहा कि 10 मिनट के लिए मेरे कमरे में जाके मेरे से बात करो। तो बाबा मेरे मेरे पीछे-पीछे मेरे हस्बैंड भी गए। चलो तुम घर में चलो, घर में बात करो, घर में बात करो। वो फ़ोन में मुझे ही बोल रहा है, उनको बोल दो कि घर 10 मिनट बाद जाएँगे, तुम यहाँ बैठ के मेरे से बात करो। बाबा मेरे, मैंने सारा बात खोल के आपके सामने रख दिया। मैं ये भी नहीं सोचती कि हमारे सत्संग के द्वारा किसको-किसको सुनने को मिलेगा। पर मेरा यही सत्संग है गुरुजी। इस बुढ़ापे में मैं बहुत बुरी तरह फँसी हूँ, दोनों तरफ, एक तरफ कुआँ, एक तरफ खाई में। बाबा, आप अपनी बेटियों को इतना क्यों परीक्षा में डालते हैं? बाबा, ना उबर सकते हैं, ना उसके अंदर डूब सकते हैं। एक बात को लेके बाबा हम कितना दिन तक भोगते रहे। कल भाभी को भी थोड़ा-थोड़ा हिंट दिया, तो बाबा ने कहा, इतना क्या किए हैं वो? उनको क्या ज़रूरत है इतना? बेटे का भी यही कहना है, इतने पैसे का उन्होंने क्या किया? जो बोल रहे हैं उधारी है, घर चलाए, घर चलाए। क्या चलाए? तुम बोलो तो मैं दे दूँ। बोला नहीं, मैं बोलूँ तो नहीं दे दूँ, हिसाब बिना लिए कुछ मत देना। बाबा, उसका भी मेहनत का पैसा है। तो ऐसे ही हर मंथ यदि वो ऐसे देते जाएगा, तो उसके पास क्या बचेगा गुरुजी? खैर, वो लाख जैसे भी कमाता हो, मुझे वो नहीं देखना है। बाबा मेरे, मैं किसी को भरोसा नहीं करती। गुल्लू को तो अभी बाबा 40-50 दिन भी नहीं हुए उसके। प्लीज़ गुरुजी, हमें इस भंवर से निकालिए बाबा।
बस ये बेटी आपसे यही अरदास करती है और यही झोली फैला के भीख मांगती है। बाबा इस बुढ़ापे में किसी के आगे सब समय हाथ नहीं फैला सकते बाबा। किसी के क्या मतलब अपना खून है। लेकिन गुरुजी मैं तो उससे बहुत अच्छे तरह से वाकिफ हूँ कि वो पैसों के मामले में किस तरह से एकदम पूरा जांच पड़ताल करके तभी कुछ करता है। खैर बाबा हम तो आज अभी बोला जाए तो अब उसको ऐसा फील होता है कि मेरे माता पिता मेरे ऊपर बोझ ही बनने वाले हैं। तो बाबा वो तो पहले से ही अपने आप को सख्त रखेगा बाबा। उसको सारे दिन भूल गए कि मेरे माता पिता ने आउट ऑफ द वे जाके कितना ही खर्चा किया, कितना क्या किया। मुझे दवाई का शॉप भी खुलवा दिया। मैंने 1 महीने में उसको बेकार बर्बाद करके फेंक फाक के चले गए थे। प्लीज मेरे बाबा हमें इस मझधार से निकालिए गुरुजी। मैं तो बाबा इस बुढ़ापे में अब किसी के भरोसे नहीं रहना चाहती कि हाँ वो मुझे 10 रुपया देगा तो मैं 5 रुपया खर्चूंगी और 5 रुपया बचाऊंगी। बस गुरुजी ये सात सवेरे मैं और क्या बोलूं। मेरी इस अमृत वेले के अरदास को सुनिए बाबा। मैं नहीं चाहती कि बच्चे के साथ भी कोई क्षति हो। पर बाबा दोनों पक्ष से मेरे हस्बैंड का तो 100% गलती है। इन्होंने इतना बड़ा काम कर डाला, इतना बड़ा कांड कर डाला और उसके लिए डकार भी नहीं मारा बाबा। और बाबा मेरे मैं कहाँ जाऊं। बस मेरे बाबा यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है अमृत वेले में। कल रात को सोचते सोचते सो गई गुरुजी। क्योंकि और सत्संग सुनने का भी हिम्मत नहीं रह जाता है ये सब सुनने के बाद। क्योंकि दिमाग दूसरी ओर चला जाता है गुरुजी। बाबा सर्वत्र भला कीजिए, सबको निरोगी काया दीजिए, सबको चढ़ती कला में रखिए बाबा और सबको सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। उसमें मैं भी आती हूँ। हमारे सारे संगत भाई बहनों घर वाले मायके वाले ससुराल वाले सबको क्षमा कीजिए। मेरे को भी क्षमा कीजिए बाबा। ऐसा क्या पाप पाप की हूँ कि बेटे और पिता के बीच में फंस गई हूँ। अपना जीवन तो कुछ नहीं है बाबा मेरा। माफ कीजिए प्रभु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्य एक नामे वरानने। जय 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 गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आकांक्षा नागपुर से। अ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी संगत जी। ये मैं शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। 3 जनवरी का संध्या वाले का शुक्राना है। 8:58 का टाइम हो रहा है संगत जी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले शुक्राना सत्संग शेयर किया और अभी मैं सुखमनी साहिब का पाठ कर रही थी। फिर मैं जल प्रसाद रखा था तो मैं जल प्रसाद को घर में अभी छिड़क रही थी ये चंदन तिलक को मिक्स करके। और मैं मिरर के सामने गई वहाँ पे मैं ओम बनाने के लिए। तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी, मुझे ओम के दर्शन हो गए। मुझे इतना प्यारा लगा। दोनों मिरर पे ओम के दर्शन हुए, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना कृपा। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, नतमस्तक प्रणाम करती गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू। गुरु जी आपको पता है कि आपको बच्चों को स्माइल कैसे कराना है करके। मैंने अभी थोड़ी देर पहले शुक्राना सत्संग किया तो मैं वही भूल रही थी कि सैड हुआ ऐसा वैसा।
पर अभी गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए, इसलिए शुक्राना। संगत जी, मैं बहुत दिन से सोच रही थी या बोल रही थी गुरुपा को कि सबको ओम के दर्शन होते, मुझे नहीं होते गुरुपा। और वैसे भी गुरुजी बोल रहे थे कि तुझे चमत्कार का इंतज़ार रहता है ना, मैं तेरे को चमत्कार दिखाऊंगा। और 3 जनवरी को चमत्कार दिखाऊंगा शाम शाम के समय पे। तो शायद यही थी मेरी ब्लेसिंग्स, गुरुजी ने ओम के दर्शन कराए, इसलिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपको अच्छे से पता है कि कैसे बच्चों के चेहरे पर स्माइल लाना है, उनको खुश करना है। थैंक यू गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कृपा। आप है तो सब ठीक होगा। आप, मुझे पता है कि आप हमेशा सुरक्षित रखते हैं मुझे, मेरे परिवार को। थैंक यू सो मच। बस मेरे मन में जो डर है गुरुपा, वो निकाल देना गुरुपा। और सभी संगतों पे अपनी कृपा बरसाइएगा, ब्लेस करते रहना गुरुजी। और हम आपका शुक्राना हमेशा करते रहे, सुख आए दुख आए हम आपका शुक्राना करते रहे। हमें आपके श्री चरणों में जगह देना गुरुपा, और हमें आपसे जोड़े रखना गुरुजी। नानक नाम चढ़ती करा तेरे मारे सर्वदा भला, सबका भला हो, सबका मंगल हो गुरुपा। यही मेरी अरदास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा इतना प्यारा सा सरप्राइज़ देने के लिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाहे गुरुजी, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाहे गुरुजी, सतनाम श्री वाहे गुरु। और जब कि सत्संग में मैं भूल गई थी संगत जी कि मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, तो मैं जल प्रसाद अभी लगा रही हूँ अपने बालों पे। हेयर फॉल धीरे धीरे ये हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसके पहले भी सत्संग सुनी थी हेयर ऑयल कैसे बनाना है हिबिस्कस का, पर मैं बहुत आलसी हूँ, मैं बना नहीं पाती हूँ। तो गुरुजी जल प्रसाद से ही मुझे विश्वास है वो ठीक कर देंगे। उसका शुक्राना कृपा, अनंतम अनंतम शुक्राना कृपा। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना जय गुरुजी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के पावन चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरु जी का मुझे अभी अभी एक मैसेज आया है कि पुत्र तू जहाँ पे भी है इस समय, जैसी भी है, जिन भी हालातों में है, अभी के अभी एक पावरफुल शुक्राना सत्संग शेयर कर और मेरी इस बात को हंसी में मत उड़ाइयो। तो संगत जी, मैं अपने सभी कामों को छोड़कर सबसे पहले गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना, इन चीज़ों से ही सारी संगत के दुख, दर्द, रोग, शोक, कलेश और सभी प्रकार के संकट नष्ट हो सकते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना से जुड़ना चाहिए। तो संगत जी, गुरु जी ही हैं जो हमसे ये सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना हाथ पकड़ के करवा सकते हैं। क्योंकि संगत जी, हमारे अंदर ना इतनी ना तो सामर्थ्य है, ना हिम्मत है और ना ही ताकत है कि हम गुरु जी की वडियाई के बारे में कुछ बोल सके, गुरु जी की महिमा के बारे में कुछ बोल सके। जो गुरु जी हमारे साथ मिरेकल्स भी कर सकते हैं, उनको भी अच्छी तरीके से अन्य संगत के साथ शेयर कर सकें। तो ये सब कराने वाले भी गुरु जी हैं। संगत जी, जब गुरु जी को किसी का कल्याण करना होता है तो वो सत्संग करवाते हैं, क्योंकि सत्संग करने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है। तो संगत जी, गुरु जी स्वयं ही कल्याण करने के लिए संगत से शुक्राना सत्संग करवाते भी हैं और संगत को शुक्राना सत्संग सुनवाते भी हैं।
तो आज गुरुजी पता नहीं मेरा कौन-सा बड़ा कष्ट काटने वाले हैं, जो वो मुझसे ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो उसके लिए भी सबसे पहले गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे ऐसी वाणी दी, ऐसे शब्द दी, ऐसी परिस्थितियाँ दी, ऐसे साधन दिए और ऐसी जगह दी कि मैं गुरुजी का शुक्राना करने में सक्षम हो पा रही हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग करवा कर जो गुरुजी आप मेरा कष्ट काट रहे हैं, मेरे बेटे का काट रहे हैं, मेरे परिवार पे आने वाला जो भी कष्ट है उसको काट रहे हैं, तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी की महिमा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब भी कोई नई जुड़ने वाली संगत मेरा ये शुक्राना सत्संग सुने, तो उन्हें गुरुजी की महिमा के बारे में पता चले। तो वैसे तो संगत जी पूरी संगत परिवार को गुरुजी की महिमा के बारे में पता है कि हमारे गुरुजी महाशिव का अवतार हैं, गुरुजी परम प्रकाश है, परम तेज हैं, दिव्य शक्ति हैं, गुरुजी के लिए कोई कार्य संभव नहीं है और गुरुजी अनेकों अनेक माध्यम से अपनी संगत का कल्याण करते हैं। वो सत्संग सुनवा कर भी अपनी संगत का कल्याण करते हैं और सत्संग शेयर करवा के भी अपनी संगत का कल्याण करते हैं। वो सत्संग में बुलाकर भी अपनी संगत का कल्याण करते हैं और बड़े मंदिर में वो तो साक्षात रूप से विराजमान हैं और उन्होंने मानव चोले में इसीलिए अवतार लिया था क्योंकि वो जो है कि अपनी संगत के दुख दर्द को पहले स्वयं अनुभव करना चाहते थे और फिर उसके बाद जो है कि उसका निवारण भी अपनी संगत को देना चाहते थे। तो संगत जी जब गुरुजी चोले में थे तब भी वो अपने संगत के दुख दर्द रोग शोक कलेशों का नाश करते थे और आज जब वो चोला छोड़ चुके हैं तब भी वो दिव्य स्वरूप में बड़े मंदिर में विराजमान होकर अपनी संगत का कल्याण कर रहे हैं। तो गुरुजी तो एक सुप्रीम पावर है और एक दिव्य शक्ति हैं जिसमें अनंत अनंत चमत्कारिक शक्तियां हैं और परम तेज है, परम तत्व है, परम प्रकाश है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि तेरे और तेरे पति अंकल का रिश्ता ब्लैक मैजिक की वजह से ख़राब हुआ है, इसका असर उसके काम पर भी पड़ा है। तू चिंता मत कर, मैं धीरे धीरे इस ब्लैक मैजिक को तेरे शरीर से बाहर निकाल रहा हूँ। इस सत्संग को ध्यान से सुन, ये तेरे लिए ही है। तो संगत जी मैंने इस सत्संग को ध्यान से सुना तो गुरुजी ने मेरे और मेरे पति अंकल का रिश्ता जो ब्लैक मैजिक की वजह से ख़राब हो रहा था तो उसको भी ब्लेस किया है। तो संगत जी जैसे ही मैंने ये सत्संग सुना ना तो मेरे साथ एक घटना घटित हुई जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। गुरुजी मुझे काफ़ी समय से मैसेज कर रहे थे कि पुत्र तेरी किचन में खतरा है, तेरी किचन में ना कोई काली चीज़ है जिस पर जंग लगा हुआ है और उस पे तांत्रिक क्रिया की गई है। तो संकट जी ये मैसेज मुझे 4-5 महीनों से आ रहे थे। तो मेरे को ऐसी कोई चीज़ समझ ही नहीं आती थी कि मतलब काली चीज़ कौन सी है और जिस पर जंग लगा हुआ है, तो ऐसी कोई चीज़ मुझे दिखती नहीं थी। तो मैं हर बार इग्नोर कर देती थी इस चीज़ को। तो बार-बार मैसेज आ रहे थे मुझे ये वाले ना कि तेरी किचन में खतरा है, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो संगत जी लेकिन मुझे कोई भी चीज़ मिली नहीं थी। लेकिन आज जब मैंने ये वाला सत्संग सुना कि तेरा और तेरे पति अंकल का रिश्ता ब्लैक मैजिक की वजह से ख़राब हुआ है और इसका असर उसके काम पर भी पड़ रहा है, तो तू चिंता मत कर, मैं धीरे धीरे इस ब्लैक मैजिक को तेरे शरीर से बाहर निकाल रहा हूँ। तो संगत जी जब मैंने ये सत्संग पूरा सुना तो अभी कुछ दिन पहले ही मेरे घर में जो मेड आती थी मैंने उसको काम से निकाल दिया था क्योंकि मुझे गुरुजी का आदेश हुआ था कि मैं इस औरत को तेरे घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसको अभी के अभी काम से निकाल। और इसने तेरा पूरी तरह से विश्वास जीता हुआ है लेकिन ये तेरे ऊपर क्रिया करवाती है। तो संगत जी वो 4 साल से मेरे घर में काम कर रही थी, तो मैंने कहा कि अब इसे एकदम से कैसे निकालूं, लेकिन उसने खुद ही मुझसे झगड़ा किया और फिर मैंने उसको काम से निकाल दिया। तो संगत जी मैंने गुरुजी से ये अरदास भी की थी कि गुरुजी आपने ही इसको निकालना है और आप ही इसको निकालेंगे। तो संगत जी वो चुपचाप काम छोड़ के चली गई।
तो संगत जी मैंने फिर दूसरी मेड रखी। तो फिर उसके बाद जब आज हम सफाई कर रहे थे तो किचन में एक पीछे करके ना एक डब्बा पड़ा था जिसमें 2 काले चाकू पड़े हुए थे खड़ा करके, तो उनमें जंग भी लगा हुआ था। तो वहाँ वो ऐसी जगह पड़े हुए थे कि जैसे किसी का ध्यान ही ना जाए वहाँ पर। तो आज उस मेड ने वो डब्बा निकाला जो मैंने नई मेड रखी थी, उसमें 2 चाकू थे। तो उसने बोला, भाभी ये क्या रखा है? तो मैंने देखा कि अरे ये तो काले चाकू हैं और उसमें जंग लगा हुआ है, और संगत जी वो ऐसे खड़े करके रखे हुए थे जैसे पता नहीं मतलब किसी ने सेट किया करके रखे हों। तो मैंने जय गुरु जी बोला और उन चाकुओं को निकाल कर बाहर फेंक दिया। तो संगत जी देखिए, हो सकता है उस मेड ने वो चाकू रखे हुए हों वहाँ पर, क्योंकि वो ही हमारे घर में तब खाना बनाती थी। और मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में भी काफ़ी झगड़े रहते थे, और मतलब हमारे मतलब किसी चीज़ में ना किचन से रिलेटेड हमें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। तो गुरुजी मुझे तो काफ़ी समय से बता रहे थे, लेकिन मुझे ये चीज़ फाइंड आउट नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज गुरुजी ने हाथ पकड़ के मुझसे वो चीज़ बाहर निकलवाई है, तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बोला है कि जैसी भी सिचुएशन में अभी के अभी शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं अभी के अभी ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये घटना मेरे साथ अभी के अभी हुई है। तो संगत जी पता नहीं किस संगत के लिए ये गुरुजी मुझसे सत्संग करवा रहे हैं। हो सकता है किसी और संगत के साथ भी ऐसा ही घटित हो रहा हो कि उसकी मेड जो है उनके ऊपर, हस्बैंड वाइफ के ऊपर तांत्रिक क्रिया करती हो, और उसने उनके किचन में कुछ प्लांट करके रखा हो जिससे उन दोनों के बीच में झगड़े होते हों। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें तो इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता, और ना ही हम इन चीज़ों में, क्योंकि हम अपने डेली के कामों में इतना व्यस्त होते हैं कि हमारा इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं जा पाता, और धीरे धीरे हमारे रिश्ते ख़राब होते चले जाते हैं, और जिसका खामियाजा हमारे बच्चों को भी भुगतना पड़ता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी शुक्राना सत्संग शेयर करवा के ही हमारे बड़े से बड़े कष्टों को काट देते हैं। तो संगत जी, आज गुरुजी का एक और मुझे मैसेज आया कि पुत्र, तेरे बेटे के ऊपर आज का दिन बहुत ज़्यादा भारी है, तो तू ये सत्संग सुन और उसके कष्ट कटवा। तो संगत जी, जब मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें एक आंटी जी बता रही थी कि यदि घर में कोई बच्चा बीमार है या उसको नज़र लगी है, तो चाय की पत्ती को अपने हाथ में लेकर, और जिसके ऊपर भी कोई बच्चा बीमार है या कोई परेशान है, तो उसके ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर तक 7 बार मंत्र जाप करते हुए उसे घुमाएं, और बहते हुए पानी में वो मतलब उसको प्रवाह दें। वो बहता हुआ पानी जैसे आप अपने घर की टैप में भी उसको बहा सकते हैं, या फिर उसको किसी गमले की मिट्टी में गाड़ दें, ऐसा करें। तो ऐसा करने से भी उसकी नज़र उतर जाएगी। तो मैं निश्चित तौर पर ये काम करूँगी। गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुनवाया है, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, गुरुजी का एक और मुझे मैसेज आया, पुत्र, सत्संग सुनते सुनते ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, बुरी नज़र सब दूर होगी, और तेरे बच्चों और तेरी माँ को ब्लेस कर रहा हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे बच्चों को और मेरी माँ को गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, ये जो ब्लैक मैजिक करने वाले होते हैं, ये आपके बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं, आपके बच्चों को टारगेट बनाते हैं और उन पर अलग अलग तरीके की क्रियाएं कराते हैं। संगत जी, मैं तो गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि मेरे बच्चों के ऊपर और मेरी माँ के ऊपर जिसने भी ब्लैक मैजिक करके उनको बीमार करने की कोशिश की है या उनको बीमार किया है, तो उनकी नेगेटिविटी उन्हीं के ऊपर सेंड कर दीजिए, और उनको अपनी संगत बनाइए ताकि वो अपने कर्मों को स्वयं भोगें। संगत जी, जब तक ब्लैक मैजिक करने वाले वो दर्द महसूस नहीं करेंगे जो दर्द वो दूसरों को देते हैं, तो वो अपने कर्मों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो संगत जी, ये कर्म का सिद्धांत है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप किसी को दर्द दोगे तो आपको दर्द ही मिलेगा। तो गुरुजी न्याय करते हैं। गुरुजी, न्याय कीजिए,
जो भी व्यक्ति मुझे, मेरे पति अंकल को, मेरे बच्चे को और मेरे माता पिता को मतलब दुख दर्द देना चाह रहा है ब्लैक मैजिक के ज़रिए, तो उनका दर्द उन्हीं के पास रिटर्न कर दीजिए, ताकि उनको इस बात का एहसास हो कि किसी को दर्द देने से मतलब आपको आपका कर्मा रिटर्न होके ज़रूर मिलेगा। और गुरु जी के अंदर तो ये शक्ति है, ये हिम्मत है, ये सामर्थ्य है कि वो मतलब कर्मा रिटर्न कर सकते हैं। तो संगत जी, जब उनको उस दुख दर्द का एहसास होगा ना कि जो वो दूसरों को देते हैं, तभी वो अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगेंगे, और जब वो गुरु जी की शरण में जाएंगे तो निश्चित तौर पर गुरु जी उनका भी कल्याण करेंगे, यदि वो अपने कर्मों के लिए सच्चे मन से माफ़ी मांगेंगे तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी माता को ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे पति अंकल के और मेरे रिश्ते को ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे बेटे के हेल्थ को ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में यदि कोई भी अपराध किया हो, किसी भी आत्मा का दिल दुखाया हो, किसी को चोट पहुँचाई हो, किसी को पीड़ा दी हो, किसी को किसी भी प्रकार से हानि पहुँचाई हो, मारा हो, तो मैं उसके लिए सारी संगत जी से और गुरु जी से हाथ जोड़ के क्षमा याचना करती हूँ कि गुरु जी मुझे मेरे माड़े कर्मों के लिए क्षमा करें। क्योंकि संगत जी, माफ़ी जब हम अपने कर्मों के लिए, चाहे वो हमने जाने में की हो चाहे अनजाने में की हो, जब हम अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगते हैं गुरु जी के सामने, सारी संगत जी के सामने, तो निश्चित तौर पर ही हमारे जो भी सख्त से सख्त कर्म होते हैं वो भी कट जाते हैं। माफ़ी में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, पर बशर्ते वो सच्चे दिल से मांगी गई हो। और संगत जी, हमें तो पता नहीं है हमने इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्मों में किन किन आत्माओं का दिल दुखाया हुआ है, जाने में या अनजाने में कैसे कैसे हमारे से अपराध हुए हैं। तो गुरु जी महाशिव का अवतार है, ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो आज गुरुजी ने हमें अपनी संगत चुना है, तो हमारे पास ये, उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि तुम अपने अपराधों के लिए माफ़ियाँ मांगो और अपने कर्मों से मुक्त हो, तो मैं तुम्हें 84 के चक्कर से भी छुड़ा दूंगा। तो जब हमारा मनुष्य जन्म लेने का मकसद ही यही है कि हमें अपने कर्मों से मुक्त होना है, और हमें अपने कर्मों से मुक्त होकर जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पानी है, और हमें हमें हमारे परमात्मा के धाम में जाना है। तो संगत जी, जब तक हम इस कर्मों से मुक्त नहीं होंगे, हम अपने परमात्मा से के पास नहीं जा पाएंगे, और हम इसी संसार में उलझ कर रह जाएंगे, और कर्म बंधन हमारे ऊपर इतने हावी होते चले जाएंगे कि हमारी आत्मा की जितनी भी शक्ति है सबका ह्रास हो जाएगा, और एक दिन हम नरक में भी हमें जगह नहीं मिलेगी। तो संगत जी, गुरु जी ना केवल हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, बल्कि हमारे आत्मा की भी रक्षा करते हैं, हमारे से अच्छे कर्म करवाते हैं, और हमसे माड़े कर्मों की माफ़ी भी मंगवाते हैं, और फिर हमें माफ़ भी करते हैं। तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने बच्चे की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से और अपनी तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अपने माता पिता, अपने भाई बहन की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और आपसे ये अरदास करती हूँ कि सर्वदा भला कीजिए, सारी संगत का कल्याण कीजिए, सारी संगत के बच्चों का भी कल्याण कीजिए, सारी संगत के बच्चे अच्छे पढ़े लिखें और अपने माता पिता की सेवा करें, उनको गर्वित करें, और सारी संगत का आपस में प्यार बढ़े, सब एक दूसरे की मदद करें, और सबका कल्याण हो गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, और विपिन अंकल जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे शुक्राना सत्संग को ज़रूर शेयर करें। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।